दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको शांभवी यानी मेरे द्वारा कही गई और भी कहानी सुननी है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्कार, मैं हूं शांभवी। आज हम आपको सुनाते हैं पौराणिक कथाओं से प्रेरित कहानी। पौराणिक काल में एक महाज्ञानी ऋषि थे। उनका नाम महर्षि दधीची था। वह एक गुप्त और रहस्यमय विद्या के ज्ञाता थे। वह विद्या थी मधु विद्या। महर्षि दधीची का मानना था कि वह यह विद्या सिर्फ पात्र लोगों को ही सिखाएंगे। देवराज इंद्र को इस विद्या के बारे में पता चला। उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि महर्षि दधीची यह रहस्यमय विद्या हर किसी को नहीं सिखाते हैं। एक दिन देवराज इंद्र ने अपना रूप बदला और अतिथि बनकर महर्षि दधीची के आश्रम में जा पहुंचे। महर्षि ने उन्हें आश्रम के भीतर पधारने का अनुरोध किया। इस बात पर देवराज इंद्र ने महर्षि से कहा कि वह आतिथ्य तभी स्वीकार करेंगे जब ऋषि उन्हें मनचाही वस्तु देने का वचन देंगे। महर्षि दधीची धर्म संकट में थे, लेकिन उन्होंने अतिथि देवो भवः को मानते हुए अतिथि को वचन दे दिया कि वह मांगी गई चीज उन्हें जरूर देंगे। फिर इसके बाद क्या होता है इस पौराणिक कथा में, यह हम आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस कीजिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी
कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। पौराणिक काल में एक बहुत ज्ञानी और महान तपस्वी ऋषि हुए हैं। उनका नाम था महर्षि दधीची। पौराणिक कथाओं के मुताबिक वह तपोवन में आश्रम बनाकर रहा करते थे। इस आश्रम में कई सारे छात्रों को वह विद्या दिया करते थे। महर्षि दधीची को कई सारी विद्याओं का अपार ज्ञान था। वह गुप्त और रहस्यमय विद्या मधु के भी ज्ञाता थे। मधु विद्या बहुत अहम थी, इसीलिए वह यह विद्या सही पात्र देखकर ही सिखाया करते थे। इसका एक प्रमुख कारण था कि अपात्र इसका दुरुपयोग कर सकता था, जिसके वह भी भागीदार माने जाते। देवराज इंद्र को महर्षि दधीची की मधु विद्या के बारे में पता चला। उनके मन में इस विद्या को सीखने की लालसा पैदा हो गई। उन्हें यह भी भय था कि अगर उन्होंने महर्षि दधीची से इस विद्या को सिखाने के लिए कहा तो कहीं वह उन्हें अपात्र मानते हुए मना ना कर दे। देवराज इंद्र ने इसका एक उपाय निकाला। एक दिन देवराज इंद्र अपना रूप बदलकर एक अतिथि के तौर पर महर्षि दधीची के आश्रम में जा पहुंचे। महर्षि पूजा पाठ की नित्य क्रिया को पूरा करके आश्रम के बाहर बैठे हुए थे। अतिथि को अपने द्वार पर देखकर उन्होंने उनका स्वागत किया और आश्रम के भीतर पधारने के लिए कहा। महर्षि दधीची के अनुरोध पर भगवान इंद्र ने कहा, पहले आप वचन दीजिए कि आप मेरी इच्छा को पूरा करेंगे। उसके बाद ही मैं आपका आतिथ्य स्वीकार करूंगा। महर्षि दधीची ने अतिथि के मुंह से यह बात सुनकर उससे अपना परिचय देने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने उनकी बात को टालते हुए कहा, मैं अपना परिचय भी दूंगा, लेकिन पहले आप मेरी इच्छा पूरी करने के लिए वचन तो दीजिए। महर्षि दधीची मानते थे कि अतिथि देवो भव।
इसीलिए वह अपने अतिथि का ना तो अपमान करना चाहते थे और ना ही उसे नाराज कर सकते थे। उन्होंने अतिथि के बार बार आग्रह पर कह दिया, अतिथि, आपकी हर इच्छा को पूरी करना मेरा धर्म है। कृपया आप आश्रम में पधारिए। महर्षि दधीची के ऐसा कहते ही इंद्र अपने असली रूप में आ गए और महर्षि को अपना विधिवत परिचय देते हुए कहा, ऋषिवर, मैं इंद्र हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपके पास एक विशेष प्रयोजन से आया हूं। कृपया मेरी इच्छा की पूर्ति करें। देवराज इंद्र की बात सुनकर महर्षि दधीची ने कहा, देवराज, आप अपनी इच्छा तो बताइए। आप मेरे अतिथि हैं और मैं आपको वचन भी दे चुका हूं। मैं आपकी इच्छा को अवश्य पूरी करूंगा। देवराज इंद्र ने महर्षि दधीची को इस तरह से आश्वस्त देखकर तुरंत उनसे अपनी इच्छा बता दी। महर्षि, मैं स्वर्ग लोक से आपके पास रहस्यमय मधु विद्या सीखने की इच्छा से आया हूं। कृपया मुझे वह विद्या सिखाने का कष्ट करें। देवराज इंद्र की बात सुनकर महर्षि दधीची बताने लगे कि क्यों उन्होंने बिना जाने समझे इच्छा पूर्ति का वचन दे दिया। महर्षि दधीची देवराज इंद्र को मधु विद्या के लिए सही पात्र नहीं मानते थे, क्योंकि देवराज इंद्र को सही मायने में इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। वह स्वर्ग में आनंद से अपना जीवन बिता रहे थे। उन्हें ऋषियों की तपस्या की बड़ी ही चिंता लगी रहती थी कि कहीं कोई ऋषि गहन तपस्या के बाद उनका सिंहासन ना छीन ले। देवराज युद्ध प्रिय भी थे। वे अक्सर अपने वज्र अस्त्र का प्रयोग शत्रुओं के लिए किया करते थे। महर्षि दधीची को यह सारी बातें एक एक करके याद आने लगी। तीर कमान से निकल चुका था। महर्षि दधीची के पास अब कोई विकल्प नहीं था सिवाय देवराज इंद्र को यह विद्या सिखा देने की। वह वचन से बंध चुके थे। उन्होंने दिया गया वचन पूरा करते हुए देवराज इंद्र को गुप्त और रहस्यमय मधु विद्या सिखा दिया। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। विद्या देने के बाद महर्षि दधीची के मन में छल से विद्या ग्रहण करने की वजह से क्रोध उफान मारने लगा। उन्होंने कहा, जिनके हृदय में विभिन्न प्रकार की इच्छाएं भरी पड़ी हैं, जिनका मन हमेशा भोग विलास में लीन रहता है, ऐसा पात्र श्रेष्ठतम विद्या पाने के उपरांत भी उसका उपयोग नहीं कर सकता है। अंत में महर्षि दधीची ने यह भी कह डाला, ऐसा व्यक्ति चाहे देवराज इंद्र हो या कोई पशु,
अगर दोनों में ही यह अवगुण है तो मेरे लिए दोनों में ही कोई विशेष अंतर नहीं है। इस विद्या के पात्र को भोग विलास का मार्ग छोड़कर कल्याण का मार्ग अपनाना चाहिए। लोक कल्याण से इस विद्या को अपनाने का सही प्रतिफल है। देवराज इंद्र को महर्षि दधीचि के द्वारा अपनी तुलना पशु से करने पर बहुत क्रोध आया। फिर उनके मन में यह विचार आया कि उन्होंने मुझे मधु विद्या सिखाई है और इस प्रकार वह मेरे गुरु हैं। यह विचार आते ही वह अपना क्रोध भूल गए। लेकिन देवराज को कुछ ना कुछ तो कहना ही था। उन्होंने महर्षि दधीचि से कहा, मेरे बाद अगर आपने यह विद्या किसी को सिखाई तो आपका सर आपके शरीर से अलग हो जाएगा। महर्षि दधीचि ने देवराज इंद्र के इस श्राप को शांत मन से सुन लिया। चूंकि देवराज उनके अतिथि थे और वह उनका अनादर नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने प्रति उत्तर में कुछ नहीं कहा। यह श्राप देने के बाद देवराज इंद्र ने वहां से प्रस्थान किया। महर्षि दधीचि सारी बातों को किनारे कर छात्रों को शिक्षा देने और धर्म कार्यों में लीन हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। महर्षि दधीचि ने श्राप की वजह से किसी को मधु विद्या फिर नहीं सिखाई। किसी तरह से मधु विद्या के बारे में अश्विनी कुमारों को पता चला। दोनों भाई महर्षि दधीचि के पास आए और उनसे मधु विद्या सिखाने का अनुरोध किया। महर्षि दधीचि असमंजस में फंस गए और वह विचार मग्न हो गए। उन्हें मालूम था कि दोनों अश्विनी कुमार इस विद्या के सही पात्र हैं। मुश्किल यह थी कि अगर उन्होंने दोनों भाइयों को यह विद्या सिखाई तो देवराज इंद्र के श्राप की वजह से उनका सर धड़ से अलग हो जाएगा। अगर वह यह विद्या अश्विनी कुमारों को नहीं सिखाते हैं तो यह अनैतिक कर्म होगा। उन्हें यूं चिंतित देखकर अश्विनी कुमारों ने समझा कि शायद महर्षि उन्हें अपात्र मानते हुए चिंता में डूब गए हैं। उन्होंने महर्षि दधीचि से कहा, ऋषिवर, हमने अब तक अपना सारा जीवन परोपकार में बिताया है। हमने हमेशा पीड़ितों के कष्टों को दूर किया है। हमने ना देख सकने वाले लोगों को अपने इलाज से ज्योति दी है। तमाम रोगियों को निरोगी बनाया है। इस विद्या का उपयोग भी हम लोग कल्याण में करेंगे। लोगों को मधु विद्या से हित हो, उससे उन्हें लाभ पहुंचे, यही हमारा प्रयास रहेगा। कृपया हमें अपात्र समझकर मना ना करें। हम आपसे मधु विद्या का रहस्य जानना चाहते हैं। अश्विनी कुमारों की बात सुनकर महर्षि दधीचि ने उनके सामने अपना संकट रख दिया। महर्षि की समस्या सुनकर अश्विनी कुमारों ने तुरंत ही उसका हल प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने
महर्षि दधीची से कहा, ऋषिवर, आप इसके लिए जरा भी चिंतित ना हो। इसका हल हमारे पास है। हम संजीवनी विद्या जानते हैं। हम आपका सिर अलग करके उसे सुरक्षित रख देंगे। इसकी जगह आपको घोड़े का सिर लगा देंगे। आप उस घोड़े के सिर से हमें मधु विद्या का ज्ञान दीजिएगा। ऐसा करने से देवराज इंद्र के श्राप की वजह से आपका सिर आपसे अलग हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम आपको सुरक्षित रखा सिर फिर से जोड़ देंगे। इस तरह से आप हमें मधु विद्या का ज्ञान दे देंगे और आप सुरक्षित भी रहेंगे। महर्षि दधीची को यह बात समझ में आई और वह इसके लिए तैयार हो गए। योजना के मुताबिक अश्विनी कुमारों ने महर्षि दधीची के घोड़े का सिर लगा दिया। उस घोड़े के सिर से उन्होंने अश्विनी कुमारों को मधु विद्या देने का उपक्रम शुरू किया। विद्या देते ही उनका सर अलग हो गया। इसके उपरांत अश्विनी कुमारों ने संजीवनी विद्या के जरिए उनका असली सिर उनके धड़ से जोड़ दिया। इस तरह से महर्षि दधीची को कोई नुकसान नहीं हुआ और उन्होंने अश्विनी कुमारों को मधु विद्या भी दे दी। इस घटना के बारे में जब देवराज इंद्र को पता चला तो उन्हें अपने श्राप देने का बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने सोचा कि जिस गुरु ने मुझे इतनी महत्वपूर्ण विद्या सिखाई, गुरु दक्षिणा के तौर पर मैंने उन्हें श्राप दे दिया। वह तुरंत ही महर्षि दधीची के आश्रम में पहुंचे और अपने श्राप के लिए उनसे क्षमा मांगने लगे। महर्षि दधीची ने उन्हें क्षमा करते हुए कहा, देवराज, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई क्रोध नहीं है। आप मेरे पास अतिथि बनकर आए थे और मुझसे विद्या देने के लिए आग्रह किया। वह विद्या मैंने आपको सिखाई। बदले में आपने मुझे क्या दिया, इसे मैं भूल चुका हूं। कुछ देर शांत रहने के उपरांत महर्षि दधीची ने आगे कहा, एक बात मुझे अवश्य कहनी है। मैंने वह कठोर बात आपकी परीक्षा लेने के लिए कही थी और मुझे खेद है कि आप उस परीक्षा में असफल हुए। आपके हृदय में अभिमान है। अभिमान की वजह से कोई भी विद्या सफल नहीं होती। ज्ञानी व्यक्ति के लिए विनम्र और सहज होना आवश्यक है। खुशी इस बात की है कि आपको अपनी भूल का एहसास है। इसीलिए मेरे मन में आपके लिए कोई दुराग्रह नहीं है। गुरुवर की बातें सुनकर देवराज इंद्र के मन में चल रही तमाम उलझनें दूर हो गई। उन्होंने एक बार फिर से गुरुदेव से क्षमा मांगी और स्वर्गलोक की तरफ प्रस्थान कर गए। अभी आपने पौराणिक कथाओं से प्रेरित यह सुंदर सी कहानी सुनी। अब आपके सोने का वक्त हो गया है। निंदिया रानी बहुत चुपके से आपके सिरहाने आकर बैठ गई हैं। वह
हौले हौले आपकी पलकों को सहला रही है। आपकी पलकें बोझिल होती जा रही है। नींद आपकी आंखों में मध्यम मध्यम सी भरती जा रही है। धीरे धीरे आप पर नींद की खुमारी छाने लगी है। आपने अपनी दोनों ही आंखों को धीरे धीरे बंद कर लिया है। अब आप आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में उतरते चले जा रहे हैं। उतरते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि।